बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि बे से पहले और जीम से पहले शोशे जो हैं वो क्या शक्ल इख्तियार करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रे से पहले अगर एक शोशा हो या एक से ज़ायद शोशा हो तो वो किस तरह बनेगा, और रे जो है वो कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि रे की भी शक्ल जो है वो शोशों के एतबार से या हरूफ के एतबार से तब्दील हो जाती है। तो अगर सिर्फ एक शोशा रहे तो रे अपनी असली शक्ल में रहेगा। जैसे अगर हम लिखें पर, तो रे अपनी असली शक्ल में रहेगी, या तर लिखते हैं अगर, तो रे अपनी असली शक्ल में रहेगी। अच्छा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा शोशे होंगे तो रे की शक्ल तब्दील हो जाएगी और शोशों की भी शक्लें तब्दील हो जाएंगी। जैसे अगर मैं अबतर लिखती हूँ लफ्ज़, यानी बुरी हालत, अलिफ, और उसके बाद ये बे का शोशा है और ये ते का शोशा है, और रे जो है वो लंबी हो जाएगी, ये शक्ल इख्तियार कर लेगी। इसी तरीके से अगर तीर लिखा जाए ये दो शोशों के साथ, तो ये शक्ल आएगी। जो ये वाली शक्ल है वो यही शक्ल इसमें भी बनेगी। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा शोशे अगर हम लगाते हैं तो फिर शोशे इस तरह बनेंगे। जैसे पनीर अगर लिखा जाए तो ये शोशा नीचे आएगा पे का, नून का ऊपर आएगा, और ये का शोशा जो है ऐसे कर्व हो जाएगा। इस तरीके से ये लिखा जाएगा पनीर। और अगर हम पेंटर लिखते हैं, यानी कि रे से पहले अगर 3 हरूफ आते हैं तो इस तरीके से बनेंगे। पे का शोशा जो है ये ऊंचा बनेगा, ये का शोशा कर्व होगा, ये नून का शोशा होगा, फिर ये टे का शोशा कर्व होकर आएगा। तो ये इस तरीके से पेंटर लिखा जाएगा। तो ये शोशों की शक्लें बनेंगी रे के साथ, और बल्कि ये किसी भी हर्फ के साथ होती हैं तो रे की शक्लें जो है वो शोशों की शक्लें इस तरीके से बनती हैं। लेकिन रे जो है वो भी अपनी असली शक्ल से बदल कर लंबा बन जाता है।